नाउ टॉकिंग ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। कौमी टीम ने ICC ग्लोबल क्रिकेट अकेडमी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। और हमारे साथ हैं जी अहमद शहजाद साहब, क्योंकि हमने उनसे बात करनी है कि जो सिलेक्शन हुई है उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बहुत सी बातें हैं, लेट्स स्टार्ट विद आप बताइएगा कि PCB ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्कुल ऐलान किया है। मजमूई तौर पर तो ये लगता है कि स्टार पावर, साबका रिकॉर्ड्स, पुरानी परफॉर्मेंसेस, उसकी बुनियाद पर कुछ भी नहीं हुआ। मौजूदा फॉर्म और परफॉर्मेंस पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? देखिए, जहां तक परफॉर्मेंस की बात हो रही है, अगर परफॉर्मेंस को देखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता तो ये जिस तरह ए कैटेगरी खत्म हुई है ना, उस तरह ये बी कैटेगरी भी खत्म हो जाती, क्योंकि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ये है कि 9वें नंबर की टीम छोड़ के जा रहे हैं वो। तो खैर, अभी मेरे ख्याल से ख्याल रखा गया है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि ए कैटेगरी खत्म की है, बिल्कुल ठीक किया है। और फिर याद है ना, ये वही एक कैटेगरी थी जिसमें इन प्लेयर्स ने PCB को ब्लैकमेल किया था। फिर एक साइलेंस भी बीच में डलवाया था, जो कि वही साइलेंस था जो एजेंट को लेके आने वालों में से था। उसने आके और ज़का अशरफ को डराया था कि सर ये इवेंट खेलने प्लेयर्स गए हुए हैं, अगर आप लोगों ने इनकी बात ना मानी तो ये प्ले इवेंट से क्विट कर देंगे। फिर 60-60 लाख तनख्वाहें हुए, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। हसीबुल्लाह बलोचिस्तान का एक वाहिद प्लेयर था जो मेहनत करके, बेचारा बच्चा अच्छा बैट्समैन है, विकेट कीपर बैटर, आपने उसको फारिग कर दिया है। यही तो प्लेयर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वो अपनी क्रिकेट में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होकर अपना घर बार संभाल सकें और फ्री माइंड के साथ क्रिकेट खेल सकें। तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। बहुत सारी पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बात हो सकती है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये क्रिकेट बोर्ड के ने कैटेगरी 1 के लाइक अभी आप भी कह रहे हैं किसी को नहीं समझा। अगर वाकई ऐसा है कि इस कैटेगरी में मेरिट पर कोई एक भी कौमी क्रिकेटर पूरा नहीं उतरता, तो ये बजाते खुद बड़ी तशवीशनाक बात नहीं है अहमद? यही तो तशवीश थी जिसकी हम आप ही के चैनल पे बैठ के, जियो पे बैठ के पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। इसी की वजह से तो रिटायरमेंट लेके बाहर आए थे। यही तो वो बातें थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे और जो कोई समझ नहीं रहा था। तो आज ये जो डिसीजंस हो रहे हैं, ये वही हमारी बातों की तशरीह हो रही है। हमारी बातें सच्चे साबित हो रही है कि आप लोगों के सिस्टम के अंदर कोई एक भी ए कैटेगरी का प्लेयर मौजूद नहीं है। आपने जिनको पहले भी रखा हुआ था, जबरदस्ती रखा हुआ था। तो यही तो बात है कि आपने इतना अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, कोई चीज डेवलप नहीं की है। टीम का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है। 9वें नंबर की टीम है, वेस्ट इंडीज की 9वें नंबर की टीम के साथ आप हारते हैं, तो आपका फ्यूचर क्या छोड़ के जा रहे हैं ये प्लेयर्स भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या तैयारियां की थी चीजों के लिए। तो बिल्कुल ये तशवीशनाक मरहला है और बिल्कुल नाजुक मरहला है। अब हमने अगर इसको आगे की तरफ लेके चलना है तो खुदारा ये जो यंगस्टर्स हैं इनको सपोर्ट करना है। सबसे पहले मेरिट के यंगस्टर लेके आने और उनको फिर आगे सपोर्ट करना है मिलके। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर हमने ऐसा कौम मिलके ऐसा ना किया तो ये हालात आपके सामने है। एक आज कल ए कैटेगरी खत्म हुई है, परसों अगले साल ये बी कैटेगरी भी खत्म हो जाएगी। तो अगर अभी भी जानिबदार तरीके से सिलेक्शन होती ना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपकी बी कैटेगरी में भी एक आधा ही प्लेयर बनता होगा और उसके अलावा कोई नहीं बनता। तशवीश की बात डेफिनेटली है। आए अब ज़रा डी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तनकीद ये भी हो रही है कि टेस्ट टीम के कप्तान यानी शान मसूद को डी कैटेगरी में जगह मिली है। मतलब इज़ दैट इवन अ कैटेगरी जहां डी तक बात पहुंच जाए? तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट हमारी तरजीहात में कहीं बहुत ही पीछे है जब कप्तान डी पे है? नहीं जी, तरजीहात में पीछे नहीं है। सबको पता है कि शान मसूद कैसे कप्तान बने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह ये कप्तान बनाए गए हैं उसी तरह का जो आपने बीज बोया है वही फ्रूट निकल के आ रहा है। तो आप खुद लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं ना। शान मसूद को क्यों बनाया कप्तान? बताएं फिर आके इस कौम को वो कैसे कप्तान बने हैं, किन परफॉर्मेंसेस पे बने हैं, किसके कहने पे बने हैं। तो जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं वो भी अल्टीमेट फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से पता लगता है कि आप कितने सीरियस हैं इस स्पोर्ट को लेके। आप लोगों ने मेरिट का कत्ले आम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इसीलिए तो ये हाल है आज PCB के 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज जो दुनिया में किसी से नहीं जीतती है, वो आपकी पूरी टीम को हराती है।
दैट इज द रीजन ओनली। और यही चीजों की हम बातें करते रहे और आज वो चीजें आपके और दुनिया सबके सामने आ रही हैं। ये सोशल मीडिया पे जितना मर्जी हंगामा बरपा हो जाए, हम सबको पता है दैट कैन बी मैनेज्ड, we've all done that अपने अपने टाइम पे। लेकिन दुनिया अब समझदार है, वो देख रही है कि पाकिस्तान टीम के क्या हालात हैं। थैंक यू अहमद शहजाद, थैंक यू। ये कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात ना बहुत ज़्यादा ही हमें भी कंफ्यूज कर रही थी और टेंशन भी एक थी कि हम वेयर आर वी और हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हमारी पूरी मतलब जितना हमारा टैलेंट पूल है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है उसमें कोई ए ग्रेड नहीं है। मतलब वाई आर दे इवन देयर। एक सवाल ये भी उठता है ना, यू नीड टू बी एट द टॉप, otherwise you don't have a place there, but apparently everybody has a place.